दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज सुबह कुछ घंटे के भीतर मिडिल ईस्ट में इतने बड़ा घटनाक्रम हुए कि पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर खाड़ी की तरफ टिक गई हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन जो तस्वीर और वीडियो और आधिकारिक बयान सामने आ रहे हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तापमान फिर से बढ़ा दिया है। क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से पीछे लौटना मुश्किल होता जा रहा है? क्या हर नए हमले के साथ दोनों देश एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, खाड़ी क्षेत्र और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की चर्चा करने लगी है? दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बताएंगे कि सुबह से अब तक क्या क्या हुआ, अमेरिका ने क्या कहा, ईरान ने क्या दावा किया, किन देशों का नाम सामने आया और किन दावों पर अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। दोस्तों, रात बीतते बीतते हालात फिर बदल गए। अमेरिकी सेना की ओर से ईरान पर कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई किया गया। इसके कुछ ही समय बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के दावे भी किए गए। ईरान की सैन्य संस्थाओं ने कहा कि उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कुछ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इन दावों के नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई। ईरानी मीडिया और आधिकारिक बयानों के मुताबिक जॉर्डन, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। दोस्तों, दूसरी ओर अमेरिका ने भी कहा कि उनकी कार्रवाई ईरान के सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरी खाड़ी क्षेत्र पर है, क्योंकि यदि तनाव बढ़ता है तो इसका असर केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, समुद्री व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और एशिया से यूरोप तक जाने वाले व्यापारिक मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान की दावे की। ईरान के IRGC ने कहा कि उसने पहले चरण में जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस से जुड़े अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरे चरण में कतर में स्थित उदील एयरबेस को निशाना बनाया और मिसाइलें दागी। तीसरे चरण में ओमान में डुम्स पोर्ट क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना सहायता के ढांचे को निशाने बनाने की बात कही। और इसी के साथ ईरानी सेना ने अलग बयान जारी करते हुए कहा कि कुवैत और बहरीन की दिशा में ड्रोन ऑपरेशन किए गए। इन बयानों में अमेरिकी रडार, संचार प्रणाली और रक्षा प्रतिष्ठा को निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका की ओर से भी इन सभी दावों को अस्वीकार नहीं किया गया है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने क्या किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के कई सैन्य लक्ष्यों पर कार्रवाई की। अमेरिकी बयान के अनुसार मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन सुविधाएं, गोला बारूद भंडार, नौ सैनिक संसाधन और कम्युनिकेशन नेटवर्क इस अभियान का हिस्सा रहे। अमेरिका का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की है। वहीं ईरान का कहना है कि वह हर हमले का जवाब देगा और पीछे नहीं हटेगा। यहीं से स्थिति और गंभीर हो जाती है। दोस्तों, दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर दबाव बढ़ा रहे हैं। हर बयान पहले से अधिक सख्त दिखाई देता है और हर जवाब के बाद अगली कार्रवाई की आशंका बढ़ जाती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं। कुछ वीडियो में मिसाइल लॉन्च होने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ में धमाकों के बाद धुएं का गुब्बारा। लेकिन इन सब में कई वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, इसलिए उन्हें सावधानी से देखना जरूरी है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या इजराइल भी इस टकराव में सीधे शामिल हुआ है? आज दिन भर की सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलती रही। हालांकि उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार आज की घटनाओं में मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई और जवाबी दावों पर फोकस किया गया है। इजराइल को लेकर कई दावे सोशल मीडिया पर जरूर किए गए, लेकिन उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। तो क्या यह संघर्ष रुक जाएगा या आने वाले कुछ घंटे पूरी दुनिया के लिए और बड़ी खबर लेकर आएगा? ऐसे में आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।